सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 5 अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। इसमें हम लेके आए हैं आपको प्रश्नावली 2 5.2 में। इसके बाकी प्रश्नों को हम पहला, दूसरा, तीसरा को बना चुके हैं। अभी हम देखेंगे चौथा नंबर का प्रश्न। तो पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। उनका अनुपात 1:2:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के किसी थैली में या जैसे गुल्लक होता है उस प्रकार की किसी चीज़ में रख दिया गया है। अब वहाँ पर कुल जो संख्या है इनका कि 1, 2 और 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनका कुल जो अनुपात है 1, 2 और 5 है। मतलब वहाँ पर जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 1 हैं यदि, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 होगी और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 5। या फिर ऐसा कहें कि मान लीजिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यदि 10 है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 50 है। तो इस अनुपात में वहाँ पर रखा हुआ है कि 1:2:5 के अनुपात में है। अब वहाँ पर टोटल यदि 1590 रुपये हैं तो हमको ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि वहाँ पर 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो साथियों, यहाँ पर हमको प्रश्न से क्या क्या चीज़ें पता है। हमको 2 ही बात यहाँ से पता चलती हैं। एक तो है कि सिक्कों जो 1, 2 और 5 के सिक्के हैं उनका अनुपात 1:2:5 है, तथा कुल रुपये 1590 है। यहाँ पर ये आप याद रखेंगे कि 1590 रुपये ही ये कुल रुपये हैं, न कि इनकी कुल संख्या। देखिए दोनों में अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर हमने क्या किया है, 1 रुपये के 1, 2 रुपये के 2 और 5 रुपये के 5 सिक्के रखे हैं, तो ये टोटल सिक्कों की संख्या हुई 3, लेकिन इनका कुल मूल्य कितना होगा, 1 और 2 3 और 5 8। तो ये जो है संख्या है, ठीक है साथियों, और ये जो है रुपए या उनका मूल्य है। तो वैसे ही यहाँ पर जो टोटल सिक्के रखे हैं उनका मूल्य कितना होता है, 1590 होता है। ये उनकी संख्या नहीं है, ये चीज़ आप समझेंगे। अच्छा, अब क्या है, यहाँ 1, 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 1:2:5 कहा गया है। तो अनुपात क्वेश्चंस को हम अधिकतर हल करने के लिए एक अनुपातिक नियतांक हम लेते हैं। अनुपातिक नियतांक तो हम क्या ले लेंगे, मान लेते हैं। अच्छा, मैंने सामने माना है कि नहीं लिखा है, तो आप लिख लेंगे माना कि अनुपातिक नियतांक के है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ माना कि। सपोज दैट द वैल्यू ऑफ रेशियो नियतांक, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, जो रेशियो वेरिएबल है उसका हम ले सकते हैं के। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनुपातिक नियतांक के लेके माना कि हमने कर लिया कि मान लेते हैं वैल्यू जो है के है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो रुपए के रूप में कुल सिक्कों का जो अनुपात होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, 1 के अनुपात 2 के अनुपात 5 के। ठीक है साथियों, अनुपातिक नियतांक हमने के ले लिया है। ये सिक्कों का कुल अनुपात है, उनकी संख्या का कुल अनुपात है। ठीक है, तो इस प्रकार से अतः अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 1 के अनुपात 2 के अनुपात 5 के होगा। या फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि अनुपात 2 के और ये 5 के। ठीक है साथियों, तो ये जो संख्या है, ठीक है, के, 2 के और 5 के,
ये क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, 2K क्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, और 5K क्या है, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो अब यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं, कुल 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य। ठीक है, हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि हमने क्या कहा कि यहाँ पर कुल जो है के सिक्के हैं किसके, 1 रुपये के। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 रुपये के जो के सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य क्या होगा। तो उसका मूल्य के लिए 1 रुपये का के से गुणा करेंगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा के, तथा 2 रुपये। ठीक है साथियों, मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के की जगह पर सपोज हम कर लेते हैं 5 है, तो यहाँ पर 5 सिक्के होंगे टोटल, और 1 रुपये उनका कीमत होगा एक सिक्के का। तो 5 सिक्कों का कीमत कितना हो जाएगा, 1 गुणित 5 करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए 2 रुपये के सिक्के हैं और उनकी संख्या वहाँ पर 7 है, मान लीजिए कि 7 है, तो 7 है मतलब उनका टोटल रेट कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या 7 होगी लेकिन उनका टोटल रेट या टोटल मूल्य हो जाएगा 14। उसी लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं कि 2 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, 2K हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका मूल्य क्या होगा, सिक्कों का मूल्य जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ये इस 2 से गुणित सिक्कों की संख्या होगी 2K, तो यहाँ पर मूल्य से हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया 4K, तो यहाँ पर कुल मूल्य हो जाएगा 4K। इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, 5 रुपये जो 5 रुपये है, 5 रुपये के सिक्कों के एक सिक्कों का मूल्य होगा 5 रुपये, तो वहाँ पर कुल 5 के सिक्के हैं यदि, ठीक है, तो 5 के सिक्कों का मूल्य हमको निकालना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा उनका, 5 गुणित 5K, 5 इंटू 5K इक्वल टू 25K। अच्छा साथियों, अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा, यहाँ पर मैंने वेरिएबल बोला था, वो गलत है, मुझे अभी याद आ रहा है। वेरिएबल की जगह वहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो कांस्टेंट हमारा K था, या फिर अनुपातिक नियतांक K हमने क्यों लिया था, अतः अनुपातिक संख्या जो होगा, अनुपातिक संख्या, यहाँ संख्या लिखना भूल गया था मैं, तो आप देख लीजिएगा, अनुपात यहाँ, अतः अनुपातिक संख्या 1K अनुपात 2K अनुपात 5K, 1K रेशियो 2K रेशियो 5K होगा। तो यहाँ पर कुल K रेशियो 2K रेशियो 5K हमको कुल संख्या मिलता है 1 रुपये के सिक्कों का, 2 रुपये के सिक्कों का और 5 रुपये के सिक्कों का। तो 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य होता है 1 रुपया, इसलिए K सिक्कों का मूल्य हो गया K। 2 रुपये का जो सिक्का है उनकी संख्या है 2K, और 2 रुपये के एक सिक्के का मूल्य होता है 2, तो यहाँ 2 के सिक्के हैं तो टोटल मूल्य हो जाएगा 4K। वैसे ही 5 रुपये के सिक्के 5K हैं, मतलब संख्या है ये 5K, और एक सिक्के का रेट होता है, उसका मूल्य होता है 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 25K हो जाएंगे। इस प्रकार से हमको क्या मिल जाता है कि 1 रुपये के सिक्कों की कुल जो मूल्य है, रुपए हैं, वो मतलब हम यहाँ रुपए भी लिख लेते हैं, तो K रुपया ये जो है 4K हो जाएगा 2 रुपये का, और 25 रुपये का हो जाए 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 25K रुपये। तो इसलिए अब क्या करेंगे, प्रश्न से हमको क्या है, कुल रुपये वहाँ पर है, प्रश्न से हमको क्या मिला हुआ है, कुल रुपये। ठीक है, मतलब कुल मूल्य कितना है, कुल रुपये हैं 1590। तो ये 1590 किसका किसका है, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के कुल मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर K प्लस हमको क्या लिखना है, 4K प्लस 25K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1590। यहीं पर मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ, देखिए K 4K 25K टोटल करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 30K आ जाता है, तो 30K जो होंगे उसके बराबर आ जाएगा 1590 1590। इसको मैं यहाँ पर लिख के हल करता हूँ साथियों, तो 30K इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है 1590। हमको K का वैल्यू ज्ञात करना है, तो K के वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1590, और ये जो 30 है उसका K के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर आने से क्या हो जाएगा भाग। अब आप देख सकते हैं ये 0 और 0 तो कट गया,
3 का हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और 3 का पहाड़ा एक बार, और 3 का हमने 9 के लिए 3 बार पहाड़ा पढ़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि k का वैल्यू कितना आ गया, 53। अब क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर 1 रुपये के कुल सिक्के हमारे लिए कितने मिलेंगे। 1 रुपये के कुल सिक्के हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि अनुपातिक नियतांक हमारा k था, k होगा। 1 रुपये के कुल सिक्के कितने होंगे, k होंगे। देख लीजिए यहाँ पर अनुपातिक संख्या कितना है, 1 रुपये का k, 2 रुपये का 2k, 5 रुपये का 5k। तो 1 रुपये के कुल सिक्के कितने हो गए, k। तो k का वैल्यू हमने निकाला 53, मतलब 1 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे वहाँ पर 53। इसी प्रकार से 2 रुपये के कुल सिक्के हमने कितने निकाले हैं, तो इसके लिए वैल्यू हम देखेंगे 2 रुपये के कुल सिक्के थे 2k, ठीक है। और k का वैल्यू निकला हुआ है 53, तो इसलिए k की जगह पर हम 53 लिखेंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा और हमको कितना मिलेगा, 106। मतलब 2 रुपये के कुल सिक्के हमको मिल गए 106। इसी प्रकार से 5 रुपये के कुल सिक्के हमको कितने वहाँ पर मिलेंगे थैली में। तो 5 रुपये के कुल सिक्के के लिए हम देखेंगे वैल्यू क्या है इसका, इसका है 5k, और k का वैल्यू निकला हुआ है साथियों 53। तो इनका हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना होता है, 5 दिया 15 और 5 बचे 25। तो यहाँ पर 15 का 5 हासिल आएगा 1, और 5 बचे 25 और 1 26, 265। तो अलग अलग हमने निकाला, लेकिन हमको आंसर मिल जाता है कितना साथियों। तो 1 रुपये के कुल जो सिक्कों की संख्या है वो हो जाएगी 53, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 106, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 265। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखिए 53, मतलब यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपल एक चेक कर रहा हूँ कि 1 रुपये के 53 सिक्के हैं, मतलब उनका टोटल मूल्य होगा 53 रुपये, और 106 सिक्के हैं 2 रुपये के। तो 106 सिक्के हैं, मतलब वहाँ पर कितने होंगे, 2 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा 212 रुपये। उसी प्रकार से साथियों 265 सिक्के हैं किसके, 5 रुपये के। तो 1 रुपये यहाँ पर हम देखेंगे इसका कितना हो जाएगा। तो 5 पंचे 25 हासिल आएगा 2, 5 छक्के 30 और 2 32 का 2 हासिल आएगा 3, और 5 दूने 10 और 3 13। अब आप इनको टोटल करके देखिए तो 5 2 7 और 3 10 का 0 हासिल आएगा 1, और 2 3 और 1 4 और 5 9, और क्या क्या बच गया है 3 और 2 5 और बच गया 1। तो ये हो गया 1590। तो इस प्रकार से टोटल मूल्य हो गया 1590, और कुल संख्या 1 रुपये के सिक्कों की 53 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों की 106 रुपये, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 265 सिक्के वहाँ पर हैं, और इनका टोटल मूल्य इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद है साथियों ये जो गणित है आपको समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया होगा, या फिर मैं बोलते बोलते कुछ और बोला होऊंगा या लिख कुछ और लिया होऊंगा, तो लिखा वाला को समझेंगे। बोलने में क्या कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है साथियों। लिखा वाला तो आपके सामने में प्रूफ के रूप में है। तो उम्मीद है कि यह गणित और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि कोई सुझाव होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तब तक कि अपना प्यार बांटते रहिए साथियों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।